नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज का तेलंगाना असम्बली में ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के मसले पर इजहार ख्याल। जाफर हुसैन महराज ने असम्बली में ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के तहत अप्लाई करने वाले तलबा का मुकम्मल डेटा और ज़ेर तालीम तलबा के लिए दूसरे किस्त की जल्द इजराई का मुतालबा किया। ये गांधी भवन नहीं असम्बली है। असम्बली की कार्रवाई से नाराज मजलिसी अरकान ने वॉकआउट कर दिया। नागपुर में दो ग्रुपों के दरमियान झगड़े के बाद पुरतशद्दुद झड़पें, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। मोहब्बत में नाकाम आशिक व माशूक की खुदकुशी, महलुकीन का अजला करीमनगर और निर्मल से ताल्लुक़। तेलंगाना के करीमनगर ज़िले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक नौजवान जोड़े ने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। ज़िले के एहंदाकुंटला मंडल के राजपल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाले मंगू राहुल 18 साल और निर्मल ज़िले के खानापुर मंडल के एराचंतल गांव की रहने वाली श्वेता 20 साल की चंद माह कबल सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई, जो जल्द ही मोहब्बत में बदल गई। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने उनके रिश्ते को कबूल करने से इनकार कर दिया। अपने रिश्ते की मुखालिफत से दिल बर्दाश्त होकर दोनों ने एक साथ ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला किया। वो झिमिकुंटा मंडल पापीपाली गेट के करीब पहुंचे और ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। वाक़े के बाद इलाके में अफसरदगी छा गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज का तेलंगाना असम्बली में ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के मसले पर इजहार ख्याल। जाफर हुसैन महराज ने असम्बली में ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के तहत अप्लाई करने वाले तलबा का मुकम्मल डेटा और ज़ेर तालीम तलबा के लिए दूसरे किस्त की जल्द इजराई का मुतालबा किया। आज तेलंगाना असम्बली के इजलास के दौरान याकुतपुरे के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के मसले पर अहम सवालात उठाए। उन्होंने स्पीकर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के मसले पर बात करने का मौका दिया। मेरा सवाल सीधा और वाज़ेह है कि जब से ये स्कॉलरशिप स्कीम शुरू हुई है, इसके तहत कितने तलबा ने अप्लाई किया है? बराए करम सालवार मुकम्मल डेटा फराहम किया जाए ताकि सूरत हाल वाज़ेह हो सके। रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने मज़ीद कहा कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि तेलंगाना में ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के लिए अक़लियती BC SC और ST कैटेगरी के तहत कितने तलबा ने दरख्वास्त दी है, इसकी मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाए। इसके अलावा वो तलबा जो पहले ही बैरून मुल्क ज़ेर तालीम हैं और जिन्हें दूसरे किस्त सेकेंड इंस्टॉलमेंट की रकम ताहाल जारी नहीं की गई है, हुकूमत से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इस रकम को जारी किया जाए ताकि तलबा अपनी तालीम मुकम्मल करके सर्टिफिकेट हासिल कर सकें और अगर मुलाजमत के मौक़े दस्तियाब हों तो उनसे भी फ़ायदा उठा सकें। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने असम्बली में ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के हवाले से तमाम तफसीलात जल्द अज जल्द पेश करने की अपील की ताकि तलबा को दरपेश मसाइल का फौरी हल निकाला जा सके। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। चैनल पर आप यूं ही बने रहिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस क्वेश्चन पे बात करने का जो मौका दिया है ओवरसीज स्कॉलरशिप पे। मेरा सवाल सीधे डायरेक्ट ये है कि जब से ये स्कॉलरशिप स्कीम आई है, total how many students are applied for the overseas scholarship are from minority BC SC ST categories? Please provide data year wise sir, year wise हमको डाटा कर देंगे तो बेहतर रहेगा। What the target and achievement of overseas scholarship minorities BC SC and ST categories? Please provide data year wise sir। और एक चीज सर, as on date how many application are due of overseas scholarship in Telangana state? Please provide minorities BC SC and ST categories। सर हमारा सवाल यही है कि सब डिटेल वाइज अगर आप ईयर वाइज अगर देंगे तो हमको ये पता चलेगा कि कितने, और इसके अलावा जो स्टूडेंट ऑलरेडी वहां पे स्टडीज कर रहे हैं सर, उसका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है सर, उसको भी आप जल्द से जल्द रिलीज कर देंगे तो ताकि वो बच्चे स्टडी जिसकी कंप्लीट भी हुई है उन लोग अपना सर्टिफिकेट वो लेके वापस आ सकते हैं सर यहाँ पे, और यहाँ अगर कुछ अगर रहा तो वो काम भी कर सकते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे। ये गांधी भवन नहीं असम्बली है। असम्बली की कार्रवाई से नाराज मजलिसी अरकान ने वॉकआउट कर दिया।
तेलंगाना असेंबली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान ने वॉकआउट किया। असेंबली की कार्रवाई चलाने के तरीक़ेकार पर नाराज़गी जाहिर करते हुए मजलिस के अरकान बाहर चले गए। इस मौके पर मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासती हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत असेंबली की कार्रवाई चलाने में नाकाम हो चुकी है। अकबर ओवैसी ने कहा कि क्या आप असेंबली में जमहूरियत का कत्ल करेंगे? ये गांधी भवन नहीं बल्कि तेलंगाना असेंबली है सर, और इसके एहतजाज में हम समझते हैं कि ठीक है सर, हम वॉकआउट करते हैं सर। आप ये जरूर बोलूंगा सर कि ये गांधी भवन नहीं है, ये असेंबली है। असेंबली की तरह चलाइए, गांधी भवन को गांधी भवन की तरह चलाइए। अध्यक्षा, क्या है साहब? ये अकबर जी बात करिए। ये क्या आप माइक भी नहीं देंगे? आप हमारा क्वेश्चन भी बदल देंगे, अकबर जी आंसर भी नहीं देंगे। अकबर जी बात करिए, बात करिए, क्या है साहब? ये बात करिए, बात करिए। Honorable Speaker, sir, with all due respect to your chair, sir, to your office also, sir, I would just like to mention is that, sir, before 11:30, you're finishing the question hour, sir. There were still 3 to 4 minutes there, sir. This is one thing, sir. Sir, the second thing, sir, you could have postponed the question. Straight away, if you go to 0 hour, that means that this question is deemed to be answered. Rest of the questions. Thirdly, sir, I give one question, and the question which I have asked is being deleted. It is not the exact question that I have asked, sir. Sir, I had asked for the details of the GOs and BROs issued from the December month, sir. Sir, वो क्वेश्चन में से निकाल दिए, सर। ये कैसा है, सर? ये क्या ऐसा हाउस को रन करेंगे, सर? ये डेमोक्रेसी है, सर? Sir, at tomorrow, yesterday, sir, at 9:30 we got the agenda, sir. 9:30, sir. Before 3 o'clock, 3 a.m. in the morning, we are getting the agenda. How do we prepare, sir? And earlier, sir, there was a precedent and a parliamentary practice which this house had. All the floor leaders used to be provided with the answers of the questions which comes every day, sir. Ab aaj they are saying, sir, they will not give us the answer unless and until the Honorable Speaker reads the question, sir. Sir, I really fail to understand, sir, why this new practices. Congress is in power for so many years. 5-6 terms, sir, I have been here. Question के answer देते, sir, ऐसा करे तो कैसा, साहब आप बताइए, sir. Sir, अब हम रमजान में रोजा रहते हुए पानी नहीं पीते, हम कुछ नहीं, उठ के आके पूरा प्रिपेयर करके, नहीं भाई, हमारा रिलीजन, हमारा बिलीफ, हमारा रोजा, हमारा पर्सनल थिंग है, काम है बोलकर आ रहे। उसके बाद भी ऐसा करे तो कैसा, सर? फिर आप माइक भी नहीं दे रहे, सर। अगर ऐसा करना है बोले तो सर ठीक है, सर। हम अंडर प्रोटेस्ट कि दिस गवर्नमेंट इज रियली फेलिंग टू कंडक्ट द हाउस एंड स्टॉपिंग द क्वेश्चंस, changing the questions, not giving the answers, and really killing the democracy and this house, sir, on the protest of this, sir. और इसके एहतजाज में हम समझते हैं कि ठीक है सर, हम वॉकआउट करते हैं, सर। आप ये जरूर बोलूंगा, सर, कि ये गांधी भवन नहीं है, ये असेंबली है। असेंबली की तरह चलाइए, गांधी भवन को गांधी भवन की तरह चलाइए। नागपुर में 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े के बाद पुरतशद्दुद झड़पें, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। महाराष्ट्र के शहर नागपुर के इलाके महाल में पीर की रात 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े के बाद पुरतशद्दुद झड़पें हुई, जिसके नतीजे में तोड़फोड़ और आतिशबाजी के वाक़यात पेश आए। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई, जबकि पथराव की इत्तलात से मकामी अफराद में खौफ व हिरास फैल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हालात तेज़ी से कशीदा हो गए। शरपसंद अनासिर ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया और गाड़ी को नजर आतिश कर दिया, जिससे सूरत हाल बेकाबू हो गई। जाए वक़्त से हासिल करदा वीडियोज़ में जलती हुई गाड़ियाँ और बिखरा हुआ मलबा दिखाई दिया।
पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाने में मसरूफ़ हो गई। मज़ीद नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए इजाफी पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।